जीवनों की बातें करना चाहिए, यह हमारे लिए फर्ज बनता है। जीवन की बातें यीशु मसीह के द्वारा हम सीखते हैं और आगे की ओर हम लाते हैं। यह बड़ी आसानी की बात नहीं है। जब इंसान धन को बटोरना चाहता है, बड़ी मेहनत करता है। उसी प्रकार से हमने जो स्वर्गीय धन बटोरना शुरू किया है और लोगों को बांटना शुरू किया है, इसके वजह से काफी विरोध का सामना भी करना पड़ता है। गरीबी का सामना करना पड़ता है, विरोध का सामना करना पड़ता है, कई प्रकार के आपत्तियों से सामना करना पड़ता है। लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि प्रभु यीशु मसीह के वचनों को मानोगे, लखपति हो जाओगे, करोड़पति हो जाओगे, ये हो जाओगे, वो हो जाओगे। देखिए, हमारा सपना करोड़पति होना, लखपति होना नहीं है। परमेश्वर अगर करता है तो अलग बात है, लेकिन जानबूझकर लालची बनकर उस धुन में रहेंगे कि परमेश्वर लखपति करेगा, करोड़पति करेगा, इस धुन में अगर रहकर सेवा करेंगे, आगे जाके धोखा खा जाएंगे। धन दौलत माल मिलने के बाद में अभिमान और घमंड में इंसान पड़ जाता है। गरीब को गरीब तरीके से उन्हें मदद नहीं करते हैं। लेकिन यीशु मसीह ने कहा कि जिसको जिसकी जरूरत है उसको आप दीजिए। अपना पड़ोसी वही जिसको जिसकी जरूरत है। मेरे खुदावन ने खुद ने मदद करना सीखा। मेरे खुदावन ने खुद ने मदद करना सीखा और उसके फॉलोवर्स को मदद करना सिखाया। हमारे कुछ फॉलोवर्स हैं देश विदेश के, उनके अंदर दया बहुत ही भरी हुई है और वो दया लायक वीडियो अगर देख लेते हैं, ऐसे वीडियोस देख लेते हैं जिनको दया आ जाती देखते देखते, वही वीडियो हमारे पास भी आता है, हमें भी दया आती है। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि जिस व्यक्ति के अंदर उसने दया डाली है, वह व्यक्ति दया का सुसमाचार प्रचार फैलाएगा, क्षमा का सुसमाचार प्रचार फैलाएगा, पाप की क्षमा होने का प्रचार फैलाएगा। जो पाप है वो पाप बताएगा कि आपने गुनाह किया और ये पाप है, और पाप बता कर सुसमाचार प्रचार करना गुनाह नहीं, बल्कि उस सामने वाले व्यक्ति को पाप से बाहर निकालने के लिए पाप बताया जाता है, उसका गुनाह बताया जाता है। पापी व्यक्ति को भी हम अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत ही सुंदर है, बहुत ही सुंदर है हम नहीं कहेंगे। हम उनको यही कहेंगे कि कुछ न कुछ खामियां है, और खामियां है तो उसे सुधारना भी है। उसे नीचे नहीं गिराना और उसे हटा नहीं देना और उसे बदनाम करने की कोशिश नहीं करना, बल्कि उसे रोकना है। उस काम में उसे रोकना है। रुक जाए, आगे जाकर खतरा है। उसे बोल सकते हैं कि आगे जाने से आपको खतरा हो जाएगा, क्योंकि आप ऐसी परिस्थिति के साथ गुजर रहे हैं। समझ रहे मेरे भाइयों बहनों? नहीं, अगर समझ रहे हैं उसमें हमारी खामियां नहीं है, हमारे क्या बोलना चाहिए, कमियां नहीं। हम यही बताना चाहते, अगर किसी व्यक्ति ने अपने आपके पैर से कांटा अगर निकाल दिया है तो क्या गुनाह किया? आपके जीवन के अपराध को उसने बाहर निकाल कर बता दिया, क्या वो गुनाह किया? नहीं किया। मेरे भाइयों बहनों, सुधारक व्यक्ति को अगर आप सुधारने नहीं दे रहे हैं तो फिर दुनिया बिगड़ जाएगी। तो फिर आप कैसे बिगड़ेंगे? यानी कि क्या बोलना चाहिए, आप कैसे सुधरेंगे? हेलो, समझ रहे मेरे भाइयों बहनों? देश भर में सुधारने वाले भी और बिगाड़ने वाले भी हजारों और लाखों करोड़ों की गिनती में उठ खड़े हुए हैं। यार, झूठ करने के बावजूद भी झूठा नहीं हूं ऐसा करके दर्शाने के लिए लोग खड़े हुए हैं। पाप करने के बावजूद भी पाप नहीं किया है करके ऐसे बयान देने वाले बहुत से आ खड़े हुए हैं। हेलो मेरे यार, जिंदगी वो है जो भूखों को खाना और पानी देता है, प्यासों को पानी, जरूरतमंद की जरूरतों को पूरी करने वाला उसे कहते हैं वो दयालु और परमेश्वर से जुड़ा हुआ व्यक्ति है। हेलो, वो चाहे कैसा भी व्यक्ति हो, चाहे लंगड़ा, लूला, अंधा, बहरा, विकलांग हो, विनती करने के बावजूद भी उसे नहीं दे पाते हैं, करे क्या? यारो, हमने कुछ लोगों को कहा है
कि पार्सल कपड़े आ रहे हैं, लोगों को बांटने के लिए आ रहे हैं, हमारे फॉलोवर्स हैं, समझ रहे हैं, कुछ कपड़े भेज रहे हैं, हम लोगों को आने वाले समय में बांटते हुए नजर आएंगे। आप लोग नहीं दे सकते किसी को घर घर जाकर, गांव गांव जाकर, आप हमारे राष्ट्रीय यीशु मानव सेवा में भेजिए या फिर अन्यथा किसी और के पास भेजिए जो आगे की ओर बांट सकता है। जरूर मेरे यारों, हमारे गुजरात में मैंने कहीं नहीं देखा कि अपना एक कपड़ा अलमारी में से, कपाट में से निकाल कर किसी एक गरीब को दे दे, वो भी नया नया। समझ रहे? नया आजकल व्यक्ति बहुत कम निकालता है, लेकिन मेरे फॉलोवर्स ऐसे हैं जो नया नया निकालना शुरू कर दिए हैं। नया जीवन पाया है, नई चीजें देना सीखो लोगों को। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अगर नई नहीं है तो पुराना भी दो, पर अच्छा दो, फटा टूटा बिगड़ा नहीं चाहिए। समझ रहे? ताकि आगे वाले को तकलीफ ना पहुंचे, उसको सुधारने में बार बार खर्चा हो, उसको रिपेयरिंग करने में बार बार खर्चा हो, ऐसा ना हो। मेरे प्रिय दर्शकों, प्रभु आप सबको सुखी मंगल में रखना चाहता है। आइए हम कुछ वचनों के द्वारा बातचीत करना चाहेंगे। हाँ, कुछ लोगों ने कहा कि दशमांश दो, कुछ लोगों ने कहा कि दान दो। मेरे भाइयों बहनों, आप दशमांश देते हैं, कहां देते हैं, कहां का नियम है, उसे भी जानना चाहिए। आप दान देते हैं, कहां का नियम है, कैसा नियम है, उसे भी जानना चाहिए। हम आपको रोक टोक नहीं करेंगे, लेकिन वचन अगर आपको कहता है उस हिसाब से आपको करना चाहिए। आपको अगर मिला है तो आगे जरूर फैलाना है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, आपके जीवन में प्रभु की स्तुति बनी रहे। प्रेज द लॉर्ड। आपने अगर प्रभु की संगति में या फिर उसकी वफादारी में चलना शुरू कर दिया है तो फिर डरने की क्या बात है, चिंता की क्या बात है। जिंदा खुदा है, विश्राम आपको मन में देगा, विश्राम आपको सेवकाई में देगा, आराम देगा, सुख शांति आपके जीवन में बनी रहेगी। आशा करता हूं कि आने वाले समय में हम आप सबके साथ मिलने की आशा करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति और महिमा तारीफें लगातार बनी रहे। अनुग्रह और तारीफ यीशु की आपके साथ बनी रहे। प्रेज द लॉर्ड। ठीक, बस इतना ही। दूसरे वीडियो में पधारेंगे, तब तक के लिए आप प्रभु के साथ बने रहें और आगे भी बढ़िए। हिफाजत आपकी प्रभु करेगा, ईमानदारी में रहोगे तब। प्रेज द लॉर्ड, आमीन।